न्यूक्लियर वेपन्स इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे खतरनाक हथियार। एक ऐसा हथियार जो कुछ मिनटों में पूरा शहर मिटा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूक्लियर वेपन्स एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट में बना था कि जो बना रहे थे उन्हें खुद नहीं पता था कि वह क्या बना रहे हैं। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. साल 1939 यूरोप में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर एक एक करके देशों पर कब्जा कर रहा था। Germany has invaded Poland. The Japanese have attacked Pearl Harbor. Germany has declared war on Russia. दुनिया को लगने लगा अगर उसे नहीं रोका जाएगा तो पूरा यूरोप उसके कब्जे में आ जाएगा। उसी समय विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने पाया यूरेनियम के परमाणु को तोड़ने पर इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि उसका इस्तेमाल एक ऐसे हथियार में किया जा सकता है जिसकी ताकत किसी ने आज तक नहीं देखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या हिटलर भी इस तकनीक तक पहुंच चुका है? अगर जवाब हाँ होता तो शायद आने वाला युद्ध इंसानों के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बन जाता। यही डर धीरे धीरे अमेरिका तक पहुंच गया, लेकिन उस समय किसी के पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ अंदाजा था कि यह हथियार इतना पावरफुल हो सकता है। यूरोप में युद्ध का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा था। जर्मनी की ताकत लगातार बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों के बीच एक ही चर्चा थी, अगर हिटलर सबसे पहले न्यूक्लियर हथियार बना लेगा तो क्या होगा। उन्हें डर था नाजी जर्मनी को यूरेनियम पर नियंत्रण मिल गया तो वह ऐसा बम बना सकता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। इसी चिंता के बीच कुछ वैज्ञानिकों ने फैसला किया अब चुप रहना सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद मांगी। आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक खत भेजा। उस खत में साफ चेतावनी दी गई थी कि जर्मनी इस तकनीक पर काम कर सकता है। अगर अमेरिका ने अभी तैयारी नहीं की तो आने वाले समय में बहुत देर हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तुरंत वैज्ञानिक सेना और अधिकारियों की बैठक बुलाई। अब सवाल यह नहीं था क्या न्यूक्लियर हथियार बन सकता है, सवाल यह था क्या अमेरिका जर्मनी से पहले न्यूक्लियर बना पाएगा। लेकिन इतना बड़ा मिशन खुलेआम चलाना नामुमकिन था। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से एक गुप्त मिशन शुरू किया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसका नाम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट के नाम पर रखा गया क्योंकि शुरुआत में इसी दफ्तर से इस मिशन का संचालन किया जा रहा था। लेकिन असली काम न्यूयॉर्क में नहीं होने वाला था। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का फैसला किया। देश भर में अलग अलग जगहों पर गुप्त प्रयोगशालाएं, विशाल फैक्ट्रियां बनाई जाने लगी। हजारों इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक, मजदूर इस मिशन पर जोड़े गए। सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर लोगों को बताया ही नहीं गया कि आखिर वह क्या बना रहे हैं। किसी का काम सिर्फ मशीन चलाना था, किसी का काम सिर्फ धातु तैयार करना था। हर व्यक्ति को खाली उतनी जानकारी दी जाती जितनी उसके काम के लिए जरूरी थी। इस तरह पूरे प्रोजेक्ट को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए अमेरिका को एक ऐसे वैज्ञानिक की जरूरत थी जो दुनिया के सबसे तेज दिमागों को एक साथ लाकर इस असंभव काम को संभव बना सके। काफी सोच विचार के बाद उनकी नजर एक युवा अमेरिकी भौतिक विज्ञान पर जाकर रुकी। उस समय ओपेनहाइमर दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उनकी सोच, नेतृत्व और विज्ञान की समझ ने अमेरिका को प्रभावित किया। उन्हें इस पूरे मिशन का वैज्ञानिक प्रमुख बना दिया गया। अब ओपेनहाइमर का पहला काम था दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को एक जगह इकट्ठा करना। इसके लिए अमेरिका ने बिल्कुल सुनसान इलाका चुना, लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको। कुछ ही महीनों में वहाँ गुप्त बस्ती बसाई गई, घर बनाए गए, प्रयोगशालाएं बनाई गई, सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात किए गए। पूरे इलाका को बाहरी दुनिया से लगभग काट दिया गया। जो वैज्ञानिक वहाँ पहुँचते थे वह अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। लॉस एलामोस में अब दिन रात काम चल रहा था। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक ही लक्ष्य पर जुट चुके थे, दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बम बनाना। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, किसी ने पहला ऐसा हथियार नहीं बनाया था। हर गणना नई थी, हर प्रयोग जोखिम था। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। वैज्ञानिकों को सबसे पहले बड़ी मात्रा में -235 यूरेनियम और प्लेटोनियम -239 तैयार करना था, लेकिन इन्हें बनाना बेहद मुश्किल और महंगा काम था। उधर लॉस एलामोस में वैज्ञानिक बम के डिजाइन पर
काम कर रहे थे। जल्दी वैज्ञानिकों को समझ आ गया सिर्फ एक डिजाइन से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने 2 अलग अलग तरह के न्यूक्लियर बम बनाने का फैसला किया। एक यूरेनियम पर आधारित, दूसरे प्लेटोनियम पर आधारित। दोनों के लिए अलग अलग तकनीक चाहिए थी। दोनों में जरा सी गलती का मतलब था पूरी मेहनत बेकार। अमेरिका हर हाल में जर्मनी से पहले इस मिशन को पूरा करना चाहता था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल दी। जर्मनी हार गया। अब कई वैज्ञानिकों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा? लेकिन अमेरिका का फैसला कुछ और था। उस समय एक और ताकत अभी लड़ रही थी, जापान। प्रशांत महासागर में अमेरिका जापान के बीच भीषण युद्ध जारी था। अमेरिकी सेना का मानना था अगर जापान पर सीधा हमला किया गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है, इधर भी उधर भी। इसलिए अमेरिका ने फैसला किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट जारी रहेगा, लेकिन किसी नए हथियार को इस्तेमाल करने से पहले यह जानना जरूरी था कि यह सच में काम करता है। वैज्ञानिकों ने महीनों की मेहनत के बाद अपना पहला न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया। अब बारी थी इतिहास के पहले परमाणु की टेस्टिंग करना। इसके लिए न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक गुप्त जगह चुनी गई। 16 जुलाई 1945 की सुबह काउंटडाउन शुरू हुआ। कुछ सेकंड बाद इंसान पहली बार अपने ही बनाए गए सूरज को उगते हुए देखने वाला था। काउंटर 0 हुआ। अचानक इतनी तेज रोशनी फैली, लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में एक विशाल आग का गोला आसमान की तरफ उड़ने लगा। उसके पीछे धूल और धुएं का विशाल मशरूम क्लाउड बन गया। कुछ सेकंड बाद धमाके की आवाज इतनी जोर से गूंजी कि कई किलोमीटर तक की जमीन हिल गई। इंसान ने पहली बार परमाणु विस्फोट को अपनी आंखों से देखा। मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया। अब अमेरिका के पास ऐसा हथियार था जो पहले कभी किसी देश के पास नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी था, क्या इस बम का इस्तेमाल किया जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन सेना और अधिकारियों के बीच बैठक का दौर बार बार चल रहा था। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक चाहते थे कि इस बम का खाली प्रदर्शन किया जाए ताकि जापान बिना लड़े हार मान ले। लेकिन फिर फैसला हो गया। अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराने की अनुमति दे दी। 6 अगस्त 1945 एक अमेरिकी B-20 बॉम्बर जापान के हिरोशिमा शहर की ओर बढ़ा। उस विमान में रखा था दुनिया का पहला युद्ध में इस्तेमाल होने वाला न्यूक्लियर बम। सुबह लगभग 8:15 पर बम शहर के ऊपर छोड़ा गया। कुछ देर बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरे शहर को तेज रोशनी ने घेर लिया। इतना बड़ा धमाका दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था और इसी के साथ अमेरिका पहला न्यूक्लियर देश बन गया।